हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो इस वीडियो में मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 8 का। और ये चैप्टर नंबर 14 है मेज़रमेंट के ऊपर। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको कराऊंगा। तो शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। तो एग्जांपल नंबर जो 1 है उसमें पूछा गया है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए पूछा क्या गया है। तो शुरू करते हैं। द मेज़रमेंट, जो मेज़रमेंट है एक रेक्टेंगुलर पार्क है और उसकी मेज़रमेंट है 20 मीटर एंड 12 मीटर। मतलब उनकी जो लेंथ है, एक साइड की लेंथ तो 20 मीटर है और एक की 12 मीटर है। और आगे है द साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क, मतलब एक पार्क है जो स्क्वायर शेप में है, उसकी साइड कितनी है 15। आपको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है, तो 15 सारी साइड कितनी होगी 15 होगी, 15 मीटर। अब बोल रहा है, पूछ रहा है कि विच पार्क हैज़ लार्जर एरिया, मतलब कौन सा जो पार्ट है जिसमें जो एरिया होगा वो ज़्यादा होगा। तो आंसर शुरू करते हैं सॉल्यूशन में। देखो, हमें पता है कि जो रेक्टेंगुलर जो पार्क है उसका एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का जो एरिया होगा वो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। तो इसकी लेंथ है 20 और ब्रेथ है 12, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो एरिया आया 240 मीटर स्क्वायर। आगे एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, जो स्क्वायर पार्क है उसका एरिया क्या होगा। तो जो स्क्वायर शेप के जो पार्क होते हैं, ये स्क्वायर शेप जो होती है उसकी जो एरिया होता है वो साइड इंटू साइड होता है, मतलब साइड इंटू साइड। तो 15 इसकी साइड है तो 15 इंटू 15 आंसर है 225 मीटर स्क्वायर। अब पूछा कि जो रेक्टेंगुलर पार्क है, द रेक्टेंगुलर पार्क एरिया हैज़ अ लार्जर एरिया, जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसका जो एरिया होगा वो लार्जर होगा, वो आपको दिख ही रहा है 240। आगे नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो पढ़ेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है कि द लेंथ ऑफ एंड द ब्रेथ, मतलब एक द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ होल, एक होल है उसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है 20 मीटर है और 10 मीटर है। अब उसमें क्या लगाना है, टाइल्स लगानी है। हाउ मेनी टाइल्स ऑफ द साइज़, कुछ टाइल्स हैं जिनका साइज़ है 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, मतलब वो स्क्वायर शेप की टाइल हैं। तो कह रहा है कि इस पूरे फ्लोर में कितनी टाइल्स लगेंगी, आर रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ द होल के जो फ्लोर है उसमें कितनी टाइल्स लगेंगी। अब क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, तो गिवन लेंथ ऑफ द होल की जो लेंथ है वो कितना है 20 मीटर है, ब्रेथ ऑफ द होल इज़ 10 मीटर। तो हम एरिया निकाल लेंगे होल का जो है लेंथ इंटू ब्रेथ, जो हमारा आंसर है 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर। आगे अब हमें एक टाइल का एरिया निकालना है, तो लेंथ उसकी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। हम 50 सेंटीमीटर को 50/100 मीटर भी ले सकते हैं या फिर 0.5 मीटर भी ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अगर हमें सूटेबल करना है तो सूटेबल हमारा इस तरीके से, हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ टाइल क्या है 50/100 इंटू 50/100, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.25 मीटर स्क्वायर आएगा। और नंबर ऑफ टाइल, मतलब कितनी टाइल्स की ज़रूरत है उसमें लगाने के लिए, तो जो एरिया होल का है पूरा उसको टाइल के जो एरिया है उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो पता लग जाएगा कि हमें कितनी टाइल्स की ज़रूरत है। तो एरिया ऑफ होल कितना है 200 मीटर स्क्वायर, और जो टाइल का एरिया वो अपॉन में आएगा 0.25। अपनी सहूलियत के लिए हमने जो पॉइंट है वो हटा लिया और पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी इसलिए हमने ऊपर 100 उसको लिख दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दी। अब ये 25 से हम 100 को काटेंगे तो 4 आएगा, यानी 25 4 जा 100। अब 4 की 2 से 200 से मल्टीप्लाई करी, आंसर हमारा आया 800 टाइल्स का। आगे है एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में पूछा है कि द एरिया ऑफ द शीट, एक शीट है उसका एरिया है, मतलब एक शीट है पेपर की, द एरिया ऑफ अ शीट ऑफ अ पेपर कट इन अ शेप, इस तरीके से कटा हुआ है कि वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम इस तरीके से होता है जिसकी आमने सामने की जो साइड होती है सेम होती है, और उसका जो एरिया है वो 1500 मीटर स्क्वायर है। इफ़ द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, अगर साइड उसकी 500 है, वो 50 सेंटीमीटर है, और लॉन्ग फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन, उसकी डिस्टेंस बता रही है टू द लाइन पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन की जो पैरेलल लाइन है वो आपने बतानी है।
तो गिवन क्या है, देखो डायग्राम में आप देख सकते हो। सॉल्यूशन में गिवन क्या है कि एरिया दे रखी है हमें शीट का 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वन साइड कितनी दे रखी है, बेस जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर, और हमें हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए वही फॉर्मूला, हम जानते हैं कि एरिया जो है वो शीट का है वो बी इंटू एच है, बेस इंटू हाइट है। तो हाइट हमें दी नहीं है, हमें एरिया दे रखा है और बेस दे रखा है। तो हमें निकालने के लिए सिंपल, मान लो बेस को बी मान लो, एच हाइट को एच मान लो, तो एच इंटू 50 इक्वल टू 1500, और हमें एच की वैल्यू निकालनी है, इसलिए हमने इसे लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, इज इक्वल टू 1500 अपॉन 50। तो काटेंगे, हमारा आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर। तो एच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। आगे एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है द एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है उसका एरिया ऑफ द ट्राइंगल जिसका एल्टीट्यूड है 15 मीटर, वो एरिया है 225 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। आगे पूछा व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द बेस, यानी बेस की लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी जब ये दे रखा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 225 मीटर, एल्टीट्यूड हमें दे रखा है 15 मीटर, ये वाला। अब बेस उसने पूछा है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब वी नो, हम जानते हैं कि एरिया जो है ट्राइंगल का वो है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्या होगा, एरिया हमें जब गिवन है तो 225 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हमें नहीं दे रखा, सिर्फ हाइट दे रखी है 15 और 1/2 है। अब हमें अगर बेस निकालना है तो बेस को हम किस तरफ कर लेंगे, ये देखो, ये जो इस तरफ था ये वाला हिस्सा, इसको हमने अपोजिट साइड कर लिया ताकि आसानी से आंसर आ सके। तो 1/2 इंटू बेस इंटू 15 इज इक्वल टू 225। तो अब हमने इस 1/2 को उधर ले गए तो वो मल्टीप्लाई में आ गया, और जो मल्टीप्लाई में 15 था वो डिवाइड में आ गया। तो बेस इज इक्वल टू 225 इंटू 2/15। अब इसे हम काटेंगे 15 से 5 से, तो 5 से जब हम इसे काटेंगे तो इसका आ जाएगा 15 इंटू 2। तो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा, बेस जो हमारा निकलेगा वो 30 मीटर निकलेगा, जो उसका बेस है। एग्जाम्पल नंबर 5, इफ़ द टू लेग्स, दो लेग हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल की, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब कि वो 90 डिग्री वाला एंगल है, जिसकी एक साइड 90 डिग्री है एक एंगल। अब इस ट्राइंगल में एक साइड तो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, दूसरी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। हमने एरिया फाइंड करना है और साथ में उस लेंथ को भी जो हाइपोटेनियस है, मतलब ये वाली लेंथ, क्योंकि ये तो बेस होता है, ये हाइट होती है और ये होता है हाइपोटेनियस। तो ये एक ट्राइंगल, मान लो ये एक ट्राइंगल है ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और जो AB है वो 6 है और BC जो है 8 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर में है। अब पाइथागोरस थ्योरम का हमें पता है कि दो साइड, एक साइड का जो स्क्वायर होता है, मतलब बड़ी साइड का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी AC जो है, AC का अगर हम स्क्वायर करें तो AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के समान होगा, उनके ऐड के समान होगा। तो जब हमें AC निकालना है, स्क्वायर हटाना है, तो इधर हम अंडरूट लगा देते हैं, और अंडरूट लगाने से उसका स्क्वायर इक्वल हो जाता है, मतलब। तो AC इज इक्वल टू अंडरूट 16 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 6 6 36, 8 8 64। जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा 100, और जो 100 है उसका अंडरूट निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 10। तो आंसर हमारा आएगा AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये तो हमारी साइड निकली है। अब एरिया क्या है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट होता है, और 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस, अब 2 से हम 6 को काटेंगे तो 3 बचेगा, और 3 8 जा 24। तो 24 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। आगे है एग्जाम्पल नंबर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया निकालना है हुज वन लेग, जो वन लेग है वो तो 5 सेंटीमीटर है, एंड द हाइपोटेनस जो है वो 13 सेंटीमीटर है, मतलब एक लेग दे रखी है और एक हाइपोटेनस दे रखी है। तो सॉल्यूशन में क्या है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो एरिया है रेक्टेंगल ट्राइंगल का, वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब हमें ये दो साइड दिए हैं, x निकालनी है। तो लेट x, इसको हम x मान लेते हैं, जो साइड है जो कि BC है। तो बेस AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हाइट जो एल्टीट्यूड है वो AC इज इक्वल टू, एल्टीट्यूड हमें निकालना है, और AC जो बिगेस्ट जो साइड है वो 13 सेंटीमीटर की है। पाइथागोरस थ्योरम का जब हम यूज़ करेंगे तो जो हमें साइड निकालनी है वो क्या है, बड़ी साइड का स्क्वायर माइनस छोटी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25। तो ये आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू
144। अब जब हमने x स्क्वायर इक्वल टू 144 है, जब हमने स्क्वायर हटाया तो उधर अंडरूट में वैल्यू ले ली और इसका अंडरूट निकालेंगे तो वो आएगा 12 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइपोटेन्यूज, हाइट जो होती है। अब 1/2 5 इंटू 12, तो हम 2 से इसे काट देंगे, 6 आएगा, 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आगे ट्राइंगल का। आगे है एग्जांपल नंबर 7, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसकी जो साइड होती है वो क्या होती है, समान होती है सारी, वो कितना है दे रखा है 36√3 स्क्वायर मीटर। हमने लेंथ फाइंड करनी है, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द इट साइड, इसकी जो साइड है उसकी लेंथ फाइंड आउट करने की लेंथ कितनी है। तो सॉल्यूशन में क्या है, वी नो हम जानते हैं कि एरिया जो होता है इक्विलेटरल का वो कितना होता है √3 ए का स्क्वायर। अब जब एरिया में दे रखा है 36√3 तो सिंपल है, एरिया और दोनों एरिया को इक्वल करते हैं, जो एरिया गिवन है और जो हमें फॉर्मूला पता है। तो हमें साइड निकालनी है, ए को निकालना है, तो √3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू 36√3। अब यहाँ पे अंडरूट से अंडरूट कट जाएगा, यहाँ ऊपर ही काट लो चाहे नीचे ले जाके, तो ए स्क्वायर जो आगे जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 36√3 इंटू नीचे वाला जो 4 था वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया और ऊपर वाला √3 था वो नीचे चला गया, तो अंडरूट से अंडरूट कट गया, तो 36 की मल्टीप्लाई 4 से करा तो आंसर आया ए स्क्वायर इक्वल टू 144, और 144 का जब अंडरूट करेंगे ए साइड निकालने के लिए तो वो आएगा 12 मीटर। आगे है एग्जांपल नंबर 8, द पैरेलल साइड। जो पैरेलल साइड हैं, जैसे ये वाली जो पैरेलल साइड है एक ट्रेपीजियम है, उस ट्रेपीजियम की जो पैरेलल साइड है वो क्या है 30 सेंटीमीटर, एक तो 30 सेंटीमीटर है और एक क्या है 20 सेंटीमीटर है, और जो डिस्टेंस है उनके बीच वो है 15 सेंटीमीटर यानी ये वाली। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, आपने ट्रेपीजियम का एरिया बताना है। तो सॉल्यूशन में देखो पैरेलल साइड दे रखी है ए बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है ई एफ जो कि 15 है। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो ट्रेपीजियम उसका जो एरिया है वो क्या होता है 1/2 होता है, और जितनी भी पैरेलल साइड होती है उनका सम और उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी हाइट की। तो जो साइड थी हमारी 20 और 30 थी, इनको जोड़ा हमने, इसका आंसर आ गया 50, और 1/2 इंटू 50 इंटू 15, तो 2 से 50 को काटा बचा 25, 25 इंटू 15 इक्वल टू 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है एग्जांपल नंबर 9, एक प्लॉट है लैंड ऑफ इन अ प्लॉट ऑफ लैंड इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटर की फॉर्म में, यानी 4 साइड वाला कोई है प्लॉट, वेयर वन ऑफ इट्स डायगोनल, जो इसकी एक डायगोनल है, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज लेंथ, जिसकी लेंथ है 230 मीटर, द 2 वर्टेक्स, जो इसके जो 2 वर्टेक्स है, ऑन ईदर साइड ऑफ द डायगोनल, डायगोनल से जो दूसरी साइड है वो क्या है 60 मीटर है एक और एक 70 मीटर है। अवे व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द प्लॉट, प्लॉट का एरिया क्या होगा। तो जो एरिया जो प्लॉट है वो इस तरीके का है, उस पर ए ई और ए बी सी डी ए ये जो साइड दे रखी है, एक लाइन है डी और बी के बीच जो सबसे लंबी है जिसकी हाइट है 230। अब ये कह रहा है इस लाइन से जो इनके वर्टेक्स जैसे सी हो गया और ए हो गया, इनसे जो डिस्टेंस है एक की 60 और एक की 70 है। तो जो एरिया होता है क्वाड्रिलेटरल का वो होता है 1/2 और डायगोनल इनटू दोनों साइड जो होती है उनका सम। तो ये क्या हुआ 2 से 230 गया तो 115 बचा, और 115 इंटू 130 इक्वल टू क्या हुआ 14,950 मीटर स्क्वायर आया आंसर। आगे एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहा है कि जो डायगोनल है, द डायगोनल ऑफ द रोम्बस, ये रोम्बस के डायगोनल दिखा रखे हैं, वो एक 30 सेंटीमीटर और एक है 20 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होगा, व्हाट इज़ एरिया। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में एरिया होता क्या है रोम्बस का। देखो रोम्बस वो शेप होती है जिसमें चारों साइड इक्वल होती हैं और वो उसकी चारों साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती हैं, तो इसमें इक्वल भी और पैरेलल भी हैं। तो जो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, जो डायगोनल है उनका जो प्रोडक्ट होता है उसमें 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। तो इसकी डायगोनल क्या है ए सी है और बी डी, दोनों की वैल्यू दे रखी है 30 और 20। तो 1/2 30 इंटू 20, तो 2 से 30 गया 15 बचा, और 20 15 इंटू 20 इक्वल टू
300 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 11, ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। फील्ड का आपने एरिया बताना है। ये देखो बहुत बड़ा फील्ड है, इसका एरिया बताना है इस पूरे शेप का। तो देखो इसमें देखो पहले है क्या, एरिया ऑफ द होल, पूरे फिगर का अगर एरिया निकालना है तो इसमें 4 तो ट्रायंगल हैं। 4 ट्रायंगल, एक तो ये वाला 1 2 3 और एक नीचे 4 तो ट्रायंगल हैं। आगे 2 इसमें ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम एक तो ये पूरा ये वाला ट्रेपीजियम और इसी के ऊपर वाला ट्रेपीजियम है। आगे इसमें क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एक इसमें रेक्टेंगल है ये वाला। अब निकालेंगे कैसे, जो एरिया है किसका, जो एरिया है ए पी बी का है इसमें, जो एरिया है इस वाले का ए पी बी का नीचे वाले का, वो हो गया 1/2 इंटू 20/4। इसमें डिटेल्स सारी दी गई हैं कि जो ये है साइड कौन कौन सी है, इसमें ए बी कितनी है, या फिर एफ ई कितनी है, या फिर ये जो ए पी कितनी है, ये सारी। तो इसमें क्या है 1/2 20/40, तो आंसर आएगा 400। ऐसे ही 2 ट्रायंगल है तो दूसरे ट्रायंगल का उसी हिसाब से 1/2 इंटू जो बड़ी साइड है माइनस छोटी साइड इंटू 40। बड़ी साइड में से हमें छोटी साइड माइनस करनी पड़ेगी और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा ए पी बी का। आगे है एक और ट्रायंगल है जो एफ एस सी है, उसमें 1/2 वही फॉर्मूला लगेगा, बड़ी साइड में से छोटी माइनस करेंगे तो हमारी एक्चुअल साइड आ जाएगी जो हमें निकालनी है। तो हमारा आंसर आएगा 700। उसी हिसाब से जो एरिया है ए क्यू का, ये भी वही सेम फॉर्मूला, आंसर आएगा 600। बाद में आया ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू जो दोनों साइड है उसका सम, ये पूरा आता है। तो ये क्या आएगा 1/2 40 प्लस 60 एक साइड होगी और 70 - 20 दूसरी साइड जो कि 50 है। इनकी मल्टीप्लाई करने पर 2500 मीटर स्क्वायर आया। अब एक और ट्रेपीजियम है, 2 ट्रेपीजियम थे, आर सी डी टी मतलब ये वाला। आगे है 1/2 आर सी प्लस डी टी इंटू आर टी, तो ये फॉर्मूला हो गया 1/2 60 प्लस 40 और 100 - 70। तो फाइनल क्या है 1/2 100 इंटू 40, 2 से 40 कटा बचा 20 और आंसर आया 2000 मीटर स्क्वायर। आगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, रेक्टेंगल जो एस क्यू एस एफ जी है उसका क्या है, दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 95 - 30 एक्चुअल साइड जो निकालने हैं उसके लिए, और इंटू 40, तो 65 इंटू 40 इक्वल टू 2600 मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया निकालने के लिए सारी चीज़ों को हमने सबको ऐड कर दिया, ऐड करने पर आ गया 9200 मीटर स्क्वायर। आगे लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल ऑफ 12 नंबर एग्जाम्पल है, इसमें कह रहा है फाइंड द एरिया, आपने एरिया बताना है हेक्सागोनल। हेक्स मतलब होता है 6, हेक्सागोनल मतलब 6 साइड वाला जो नीचे दिखाया गया है। होल है फ्रॉम गिवन मेजरमेंट, ये दिखाया गया है डायग्राम में। अब ज्वाइन द अल्टरनेटिव वर्टिकल्स, जो ये वर्टेक्स हैं ये कोने के, इनको ज्वाइन करने पर वी हैव 6 इक्विलेटरल, हम इसमें कितने मिले हैं 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल मिल रहे हैं, इक्वल साइड वाले ट्राइंगल मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अब क्या है विद द साइड जो दे रखी है, जिसकी सबकी साइड क्या है 8 मीटर है सबकी साइड, इन सब की। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा 6 गुना हर एक इक्विलेटरल की मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू इक्विलेटरल का जो फॉर्मूला होता है 6 इंटू इक्विलेटरल का फॉर्मूला होता है √3 साइड का स्क्वायर अपॉन 4। तो साइड कितनी है 8 है, तो 8 8 जा 64, मतलब जो √3 है 6 इंटू √3 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन में 4। तो √3 का जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732, जो कि डायरेक्ट लिखी हुई है इसमें। अब नीचे वाले 4 से 8 काटा तो 2 बचा, टोटल आंसर जो आया है वो आया 176.272 मीटर स्क्वायर। आगे है एग्जाम्पल नंबर 13, पूछा है कि फाइंड द एरिया एनक्लोज बाय द ट्रैक। एक ट्रैक है, इसके अंदर क्या एरिया है। टोटल एरिया निकालने के लिए देखो इसमें क्या है, एक तो आपने एक रेक्टेंगल लेना है, रेक्टेंगल पूरा, और 2 सर्कल, 2 जो सर्कल है यानी एक पूरा ही सर्कल हो गया, 2 हाफ सर्कल हो गया, यानी एक इस साइड का और एक इस साइड का, तो ये पूरा एक सर्कल हो गया। तो रेडियस क्या है इस सर्कल की, वो दे रखी है 44
-30 यानी 44 तो टोटल है। उस 44 में से 30 घटाएंगे तो उसकी रेडियस कर आ जाएगी, मतलब रेडियस निकालने के लिए इसका डायमीटर आ जाएगा। फिर रेडियस निकालने के लिए हमें उसका हाफ करना पड़ेगा, जो कि हमारा आंसर आएगा 7 मीटर। अब सर्कल का एरिया निकालना है तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और जो आर है वो 7 × 7, तो 7 से 7 कट गया, 22 × 7 = 154 मीटर स्क्वायर। एरिया जो है वो रेक्टेंगल का क्या होता है, साइड इंटू साइड, दो साइड होती है, तो 30 × 14 = हमारा आया 420, यानी जो दूसरी साइड थी ये 7 जो थी हाफ था, तो 7 7 14 हो गया। तो ये जो टोटल एरिया आएगा वो 420 यानी रेक्टेंगल एरिया और जो एक सर्कल के एरिया, दोनों को मिला के 574 मीटर स्क्वायर। तो ये जो एग्जांपल्स हैं इस चैप्टर के वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।